मॉर्निंग बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.3 का 5वां प्रश्न करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 1.3 का 5वां प्रश्न है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। आपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो देखिए, विभाजन क्रिया यानी कि हमने इसमें भाग देना है। तो 1/17 को का अगर हम दशमलव प्रसार करते हैं तो मैं 17 का भाग 1 में दूंगी। तो देखिए, 17 का भाग 1 में देने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 में तो जाता नहीं, दशमलव लगाएंगे तो 0 बन जाएगा। फिर 10 बनेगा, 10 में भी नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे तो 0 बन जाएगा। अब 100 हो गया, अब जा सकता है। तो 17 पंजे 85, फिर 15 बचेगा, दशमलव लगा है 0 बन जाएगा। तो 17 8 136, तो 150 में से 136 जाएगा तो 140, फिर 17 8 136, फिर 4 बचेगा, फिर ये 40 बन जाएगा, फिर 17 दूना 34, 34 में 40 में से 34 गया तो 6 बचेगा, फिर दशमलव लगा है इसलिए 0 बन जाएगा यहाँ पे, और फिर 60 बन जाएगा तो 17 तियाँ 51, फिर 9 बचेगा, फिर 0 लग जाएगा 90 बन जाएगा, फिर 17 पंजे 85, फिर 5 बचेगा, फिर 50 बन जाएगा, फिर 17 दूना 34, तो फिर 16 बचेगा, फिर 160 बन जाएगा, फिर 17 नमा 153, फिर 7 बचेगा, फिर 70 बन जाएगा, फिर 17 चौको 68, 2 बचेगा 20 बन जाएगा, 17 एकम को 17, फिर 3 बचेगा 30 बन जाएगा, फिर 17 एकम को 17, फिर 13 बचेगा, फिर ये बन जाएगा 130, फिर 17 7 119, फिर बचेगा 11 110 बन जाएगा, फिर 17 छक्का 102, फिर 8 बचेगा 80 बन जाएगा, फिर 17 चौको 68, फिर 12 बचेगा 120, और फिर 17 7 119। तो इस प्रकार से ये अब फिर शेष आएगा 120 में से 119 के तो 1। अब ये 1 शेष आ रहा है, इसका मतलब फिर से यही प्रक्रिया होगी। जैसे यहाँ पे 1 था तो इतना लिखा हमने, यहाँ पे 1 है तो 1 यानी कि फिर आप दशमलव लगाए है तो 0 लगेगा, फिर 10 में नहीं जाएगा तो फिर आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर ये 100 बनेगा। फिर जब हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 5, फिर 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, फिर यही रिपीट होता रहेगा। ये हमें ऐसे पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 शेष आ रहा है। पहले भी 1 में ही भाग दिया था 17 का, तो ये इतनी संख्याएं आई थी। अब फिर हम 1 में भाग देंगे तो फिर से यही संख्याएं आएंगी। इसका मतलब है कि जब हम 1/17 का दशमलव प्रसार करते हैं तो ये हो जाता है 1/17 बराबर 0.058235294117 और यही संख्याएं रिपीट होती रहेंगी। तो जो पुनरावृत्ति खंड है, इसमें अगर हम अंक देखें कितने की जो पुनरावृत्ति होगी तो वो अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम लिखेंगे पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है, यानी 16 अंक बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो ये आपका 5वां प्रश्न है। इसके बाद 6वां प्रश्न है P/Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण या प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। हमने P/Q रूप की परिमेय संख्याएं लेनी है कुछ, और ये भी ध्यान रखना है कि एक तो उनका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए, यानी कि जब हम उसमें भाग देंगे हर का अंश में तो 1 2 3 नंबर के बाद पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जो अंश और हर है उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होंगे वो 1 के अतिरिक्त कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ संख्याएं ली हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 5 संख्याएं ली हैं, 9/2 7/4 12/5 17/10 2/5। तो ये जो परिमेय संख्याएं हैं इनमें अगर आप ध्यान देंगे तो एक तो इनके कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है 1 के अतिरिक्त, ठीक है। दूसरा ये सब P और Q के रूप के हैं, Q डज नॉट इक्वल टू 0 है और इनका दशमलव प्रसार भी शांत है। शांत कैसा है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 9/2, 9 में जब आप 2 का भाग देते हैं तो 2 चौको 8, 1 बचता है दशमलव लगता है 10 बन जाता है, 2 पंजे 10। 7/4, 4 एकम को 4, फिर दशमलव लगता है, 4 एकम को 4, फिर 3 बचता है दशमलव लगा तो 30, 4 7 28, 2 बचे दशमलव लगा है इसलिए 20 बन जाता है, 4 पंजे 20।
ऐसे ही जब 12 में 5 का भाग देते हैं तो 5 दूना 10, 2 बचेगा, दशमलव लगेगा, 20 बनेगा और 5 को 20। 17 में 10 का भाग देंगे तो 1.7। 2 में 5 का भाग देंगे तो दशमलव लगेगा, 20 बनेगा और 5 को 20। तो सबके दशमलव प्रसार शांत हैं। ठीक है, अब देखने वाली बात है कि जो शांत दशमलव प्रसार के लिए Q का अभाज्य गुणनखंड है वो क्या होना चाहिए। तो इसकी एक विशेषता है, शांत दशमलव प्रसार के लिए Q का अभाज्य गुणनखंड यानी कि जो हर हैं उसके गुणनखंड हमेशा या तो 2 की घात n या 5 की घात n या 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होना चाहिए। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। समझने वाली बात है कि जो हर हैं अगर हम उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड आपको पता है, जैसे मतलब अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है छोटे छोटे गुणनखंड। जैसे 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 3, 2 3 6। 12 के क्या होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूना 4 3 12। तो जब हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उनके अभाज्य गुणनखंड में या तो सिर्फ 2 2 2 आना चाहिए या 5 5 5 आना चाहिए या 2 और 5 वाले अंक आने चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा अंक हर के गुणनखंड में आता है तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हर हैं, इनके गुणनखंड में आपको बताती हूँ। जैसे 2 है तो 2 का गुणनखंड तो 2 ही रहेगा। 4 है तो 4 का हो जाता है 2 दूना 4, तो 2 के घात का है ना, 2 टू द पावर n वाला है। 5 है, 5 का 5 ही रहेगा। 10 है तो 2 गुणा 5 यानी कि 2 है और 5 है, ये वाले फॉर्म आ जाएगी कि 2 और 5 है और 5वां है 5, इसमें सिर्फ 5 है। तो या तो घात सिर्फ 2 की होनी चाहिए, सॉरी हर के गुणनखंड में या तो सिर्फ 2 वाले पद आने चाहिए या सिर्फ 5 वाले पद आने चाहिए या सिर्फ 2 और 5 वाले पद आने चाहिए। यानी कि 2 की घात भी कुछ हो, 5 की घात भी कुछ हो, चलेगा। पर अगर 2 भी होगा, 5 भी होगा और उसके अलावा कोई और अंक भी होगा तो जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत नहीं होगा। ये आपको समझना है, याद रखना है, क्योंकि आगे भी हमें ये काम आएगा। ओके।